हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है सोशलाइजेशन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर सोशलाइजेशन के अंदर और भी ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने होते हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। इन सब की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वीडियो सेक्शन में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हर एक वीडियो का आपको दे दूंगी। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स और 16 मार्क्स दोनों में आ सकता है। 4 मार्क्स में अगर ये आता है तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कि जैसे कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन या मीनिंग पूछ लिया, एजेंट्स पूछ लिया, इंपॉर्टेंस, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की वीडियो है तो आप यहाँ पे शॉर्ट नोट में टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन का क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगर ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो टाइप्स उस क्वेश्चन का पार्ट होते हैं। देखिए 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई एक ही क्वेश्चन सिंपली नहीं होता है, उस क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स डेफिनेटली होते हैं। तो ये वन ऑफ द पार्ट होता है कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन भी आपको उस क्वेश्चन में बताने होते हैं। तो इसको हम बेसिकली 4-5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है तो इसका जो वेटेज होती है 2-3 पार्ट्स में जितने में भी डिवाइडेड होता है, तो वो बेसिकली आपकी 5-6 मार्क्स की रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, देखिए बेसिकली 2 टाइप्स की सोशलाइजेशन की बात करेंगे हम, क्योंकि टीचिंग में आपको सिर्फ 2 सोशलाइजेशन के टाइप्स ही पढ़ने होते हैं। वैसे इसके और टाइप्स भी होते हैं, बट वो आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, primary socialization refers to socialization of the infant in which primary or earliest years of his life. It is a process by which the infant learns language and cognitive skills, internalizes norms and values. The infant learns the ways of a given grouping and is molded into an participant of that group. The norms of society become part of the personality of the individual. The child does not have a sense of wrong and right. By direct and indirect observations and experiences, he gradually learns the norms relating to the wrong and right things. The primary socialization takes place in the family. देखिए जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। पहला सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन मीन्स पहला सोशलाइजेशन जो बच्चे का होता है, उसमें क्या होता है, बच्चा खुद से सीखता है। खुद से कैसे सीखता है? अपने आसपास के लोगों को देखता है, उनका बिहेवियर देखता है, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और प्लस जो उसके आसपास की चीज़ें होती है वो उनसे सीखता है। और पहला सोशलाइजेशन उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसको कराते हैं। सबसे पहले बच्चे की लाइफ में आते हैं पेरेंट्स, देन फैमिली, देन नेबरहुड एंड देन फिर वो स्कूल जाता है। तो ये पेरेंट्स और फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन को कराते हैं एक बच्चे के अंदर। देखिए इसमें इंटरनलाइजेस एक वर्ड यूज हुआ है, मैं बता दूं ये क्या होता है आपको, जिसमें बच्चा खुद सीखता है अपने आसपास की चीजें और अपने आसपास के लोगों को देख के, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनलाइजेस। देखिए इंटरनलाइजेस प्रोसेस में एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सपोज एक बच्चा 4 साल का स्कूल में जाता है, बट उससे पहले उसको लैंग्वेज की नॉलेज होती है, वो बेसिक वर्ड और बेसिक सेंटेंसेस उसको आते हैं। जो भी लैंग्वेज उसके घर पे बोली जाती है, इंग्लिश, हिंदी, मलयाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो बच्चा उसमें कम्युनिकेट कर सकता है और अपनी बातें दूसरों को बता सकता है। फॉर सपोज आना जाना, मैं खाना खा लूँ, मम्मी आ जाओ, मेरे को नहीं जाना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को भूख लगी है, तो ये बेसिक सेंटेंसेस बच्चा बिल्कुल बोल लेता है। तो ये बच्चे ने कैसे लर्न किया? ये अपने पेरेंट्स से लर्न किया, उन पेरेंट्स ने उसको ये सिखाया। तो ये प्रोसेस इंटरनलाइजेस का हो जाता है और प्राइमरी सोशलाइजेशन है इसमें, जो कि चीजें वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा है। देखिए जरूरी नहीं है हर चीज बच्चे को स्कूल में ही सिखाई जाए,
कुछ उसकी इनफॉर्मल लर्निंग भी होती है। तो जो फैमिली से और पेरेंट्स से बच्चे की लर्निंग होती है उसको हम इनफॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। तो यही सब है प्राइमरी सोशलाइजेशन में, जो कि बच्चे ने खुद से सीखा और उसकी फैमिली से सीखा, पेरेंट्स से सीखा, खुद ऑब्जर्व करके सीखा और पेरेंट्स और फैमिली ने जो उसको सिखाया। तो यही हो जाती है। अब इस एज पे बच्चे को क्या होता है, इसमें बच्चे को पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। उसको कोई अंदाजा नहीं होता है कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या राइट बिहेवियर है, क्या रॉन्ग बिहेवियर है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है। तो अब सपोज किस बच्चा हम पेरेंट्स के साथ मार्केट में गया और वो रो रहा है, उसको कोई टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को नहीं पता कि ये रॉन्ग बिहेवियर है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बिहेवियर करना छोड़ देता है। उसको बिल्कुल ये बात पता होती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं रोऊंगा किसी चीज के लिए, क्राई बिहेवियर शो करूंगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना मुझे वो चीज मिलेगी और प्लस मुझे डांट पड़ेगी उस चीज के लिए। तो वो बिहेवियर वो इवेंचुअली हटा देता है, बॉयकॉट हो जाता है उसका ये बिहेवियर। तो यही सब है प्राइमरी सोशलाइजेशन में। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। द प्रोसेस कैन बी सीन एट वर्क आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली इन द पीयर ग्रुप. Growing child learns very important lessons in social conduct from his peers. He also learns lessons in school. Hence, socialization continues beyond and outside the family environment. Secondary socialization generally refers to the social training received by the child in institutional or formal settings and continues throughout the rest of his life. देखिए, स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चे बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं, बहुत सारी गुड हैबिट सीखते हैं एंड अदर सोशल बिहेवियर्स। प्लस पीयर ग्रुप जो होता है उसमें बच्चे प्रॉपरली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी डर के कोई भी बात अपने फ्रेंड से कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये लाइव एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं जो हमारे एज ग्रुप के होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे फ्रीली बिना किसी डर के बात शेयर कर पाते हैं। तो ऐसा ही हर ग्रुप के बच्चों के साथ होता है, हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ, कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपने पीयर ग्रुप से बात कर पाते हैं बिना किसी डर के। देखिए, जो स्कूल में लर्निंग होती है, जो बच्चा स्कूल में जाके सीखता है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वो एक फॉर्मल सेटिंग होती है और वो फॉर्मल सेटिंग में बच्चा कुछ भी सीखता है तो वो बच्चे की एक तरह से फॉर्मल लर्निंग हुई एंड ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ लाइफ। देखिए, बच्चा एक बार 4 साल का जब स्कूल में जाता है तो वो एजुकेशन लेता है टिल क्लास 12th, उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर वर्क प्लेस में। तो सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, जो कि फॉर्मल वे में चलती है। सो दिस वॉज अबाउट प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आप बिल्कुल जो एग्जाम्पल्स आपको पिक होते हैं माइंड में, या जो मैंने आपको बताए हैं, वो इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। एंड प्रॉपर सिर्फ आपको समझना है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, और अपने वर्ड्स में आपको एग्जाम में लिखना है। जरूरी नहीं है आप रट्टा लगाएं यहीं से प्रॉपर यही सेंटेंसेस लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बस दोनों टर्म्स को समझें, 2 टाइप्स याद रखें, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और समझकर खुद अपने वर्ड्स में अपने एग्जाम्पल से इलैबोरेट करके उसको लिखें। Thank you for watching this video. Do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.